स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के लिए 23 मार्च से लेकर और 29 मार्च तक। और ये वीक बहुत खास है। यहाँ पर लव, रोमांस और लग्जरी के जो प्लैनेट है शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 26 मार्च को शुक्र बदलेंगे आपके, हम अगर देखें तो नवम भाव से निकलकर वो आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और सीधे आपके सुख भाव, खुद के ही घर को देखेंगे। तो इस वीक में आपके जीवन में सुख सुविधाएं, लग्जरी, प्रेम सब कुछ बढ़ने वाला है। यहाँ पर ये स्थिति साफ नजर आ रही है। लेकिन जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो नहीं भूलना चाहिए कि मून भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मून आपके खुद के लॉर्ड हैं। तो चंद्रमा का परिवर्तन आपके मन पर, आपके जीवन पर, आपके रिश्तों पर, सभी पर यहाँ पर असर डालने वाला है। तो चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा की स्थिति भी यहाँ पर बहुत बेहतर बनी हुई है। इस वीक में चंद्रमा उच्च के रहेंगे सबसे पहले, जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है यानी वृषभ में रहेंगे सबसे पहले, फिर वो रहेंगे गुरु के साथ आएंगे, गजकेसरी योग बनाएंगे और उसके बाद आपकी राशि में भी आके चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे और वीक के एंड में वो सिंह राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है। चंद्रमा जब भी उच्च के होते हैं तो लाभ की स्थिति रहती है और आपके लाभ भाव में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे वीक के स्टार्ट में। तो बहुत अच्छी शुरुआत है। यानी लग्नेश का, राशि स्वामी का लाभ भाव में उच्च का होना, आप समझ सकते हैं मनोकामनाएं पूरी होने का समय है, लाभ का समय है, उन्नति का समय है। शुक्र और चंद्रमा दोनों के आशीर्वाद आपको मिलेंगे। लेकिन जो 25 तारीख से अगर हम देखें, 25, 26, 27 यानी 25 की लगभग शाम से चंद्रमा आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। गज केसरी योग तो बनेगा, लेकिन जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें घर में होते हैं तो थोड़े से कमजोर, क्षीण हो जाते हैं, निर्णय शक्ति को भी कमजोर करते हैं। तो आपको लगभग हम अगर डेट्स देखें 26 और 27 को खास ध्यान रख के चलना है, कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो 26-27 को इम्यून सिस्टम वीक रह सकता है, ओवर थिंकिंग रह सकती है, बहुत सेंसिटिव आप ऑलरेडी होते हैं और बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं सोचना है। साथ ही साथ मंगल, राहु और बुध आपके 8वें घर में चल रहे हैं, तो स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर रह सकती है, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो सकता है। तो 26-27 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना और ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके साथ ही अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो आपके लव लाइफ के लॉर्ड मंगल हैं जो इस समय अष्टम में हैं और राहु के साथ हैं। तो किसी तीसरे व्यक्ति के कारण उठापटक चल रही है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, एनर्जीज में चेंज यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं जाना है और 26-27 को आपको अपनी लव लाइफ को संभाल कर चलना है। लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो चीज बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए काल पुरुष की कुंडली से सप्तम भाव को देखा जाता है, 7th हाउस को देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड आपके शनि हैं जो इस समय भाग्य में विराजमान है, लेकिन सूर्य के साथ होने के कारण अस्त हो गए हैं और 26 तक शुक्र भी यहाँ है, उसके बाद शुक्र निकल जाएंगे। तो देखिए, लव लाइफ में तो हमने आपको चीजें बताई हैं कि धीरे धीरे सेट होंगी, लेकिन वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। शुक्र का आपके सुख भाव को देखना आपके घर का माहौल अच्छा रखेगा और वैवाहिक जीवन में भी देखिए, हम कहें अगर आपके घर में मटीरियलिस्टिक वे में आप घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, घर में लग्जरी भी बढ़ सकती है। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, कुछ ना कुछ नया लेंगे, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के कारण झगड़ा ना हो, ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें हम अभी कहेंगे कि कर्क राशि वालों को थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, समय उतना उचित नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, देखिए कार्य क्षेत्र के लॉर्ड मंगल हैं और मंगल इस समय अष्टम में जरूर चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी भी रूप में सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। सूर्य गुरु के घर में है, परम मित्र के घर में है, आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं। तो सूर्य का यहाँ होना आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी रुके हुए काम थे सबको एकदम तेजी से पूरा करवाएगा और गवर्नमेंट किसी कार्य में आप इन्वॉल्व हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, राहु भी यहाँ पर है, तो ऐसी स्थिति में आपको लाइजनिंग के काम में, सरकारी क्षेत्रों में या गवर्नमेंट जॉब में है तो यहाँ प्रमोशन के चांसेस हैं। यानी इन सब
सब कामों में लाभ हो सकता है, लेकिन मेटल से रिलेटेड कोई काम है या लोहे का काम है या पेट्रोल, गैसेस, ऑयल इनके काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पर आप फील कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम पैसे के लेन देन की बात करें तो देखिए पैसे के लेन देन में आपको 26-27 तारीख को खास ध्यान रखना है। किसी बड़ी डील या बड़े डिसीजन में नहीं जाना। वहां पर चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे तो कमजोर रहेंगे और आप ऑलरेडी ओवर थिंकिंग में रहते हैं। किसी के कहने पर जल्दी से पैसा उधार नहीं देना और लीगल इश्यूज में भी आपको संभल कर रहना है। डॉक्यूमेंट साइन करते में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नई पार्टनरशिप को आप अवॉइड करें। जो चल रहे हैं उनमें आपको थोड़ा सा समझ के डिसीजन लेना होगा। विद्यार्थियों के लिए स्थिति अच्छी है, लेकिन जो बैंकिंग, कॉमर्स बैकग्राउंड, सीए, सीएस कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पर लग सकता है। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपका काम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। ये स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके अध्यात्म की, देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं और इस समय गुरु और केतु दोनों की जो स्थिति बनी हुई है, गुरु आपके 12वें भाव में है। ये कहीं ना कहीं मोक्ष का स्थान है और यहाँ पर गुरु का होना आपको दान पुण्य करवाएगा और आपका मन पूजा भक्ति में लगेगा। मंदिरों के दर्शन करेंगे और इस समय ऐसा हो भी रहा है कर्क राशि वाले बहुत ज्यादा धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं और सारे मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, तो ये लाभ का आपका समय है। धार्मिक बुद्धि रहेगी, धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी यहाँ पर। और भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्येश देखिए वक्री से मार्गी तो हो चुके हैं, गुरु आपके भाग्येश हैं, तो गुरु का भाग्येश का 12वें भाव में होना, 12वें भाव में देखिए जब भी कोई प्लैनेट आता है शुक्र के अतिरिक्त तो स्थितियां उन ग्रहों को थोड़ा सा वीक कर देता है। 12वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी हम थोड़ा सा कमजोर मांगते हैं, क्योंकि ये जो भाव होता है ये व्यय का भाव है। यहाँ पर चीजें आपकी खर्च होती हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, पैसा हो या रिश्ते हो, तो ये जो भाव है थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो भाग्येश का भी वहां जाना, हम कहेंगे कि भाग्य का साथ उतना नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। लेकिन एक चीज जरूरी है कि सूर्य का भाग्य में बैठना आपको बड़े बड़े लाभ दिलवा सकता है। साथ ही शुक्र का जो परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में हुआ है यहाँ बहुत लाभ होगा और इस वीक में लग्जरी बढ़ सकती है। कोई नया वाहन, गाड़ी और कोई ना कोई गैजेट्स या घर में रेनोवेशन, इस तरीके की नई चीजें आपके जीवन में जुड़ सकती हैं। जितना हो शिव पार्वती की आराधना करें, शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप की आप आराधना करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। और आप अवश्य ही सोमवार और शुक्रवार को शिव जी के मंदिर जाकर दुग्ध मिश्रित जल चढ़ाएं, अमोघ शिव कवच का पाठ करें, इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। गाय की सेवा करें और इसके साथ ही इस वीडियो को हम ही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः लिखें। थैंक यू।